हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। होप आपने सारी वीडियो लाइन वाइज देखी होगी। 8वें चैप्टर की हमने 8.1 8.2 पूरा कंप्लीट कर रखा है। 8.3 हमने स्टार्ट करा है। 8.3 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल सबको लगता है वैसे तो, ठीक है, कि कब क्या करना है। तो बेटर रहेगा तुम पहले उस चीज़ों को याद कर लो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक फॉर्मूले की वीडियो दी थी, एक बार मैं तुम्हें दोबारा से बता रहा हूँ कुछ चीज़ें जो इसमें यूज़ होंगी। सबसे पहले आता है, मैं बोलूँगा चेंज, ठीक है। मैं अपने तरीके से करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से तुम्हें भी करना है। चेंज किस किस का चेंज होते तो सबके चेंज है, मैं तुम्हें सिर्फ साइन कोस में कन्वर्ट करना बताऊँगा सबको। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन कोस को छोड़ दो तो बचता क्या क्या है, 10 बचता है। 10 का चेंज क्या होगा, 10 का चेंज साइन कोस को छोड़ा है, उन्हीं दोनों को बटे में रख दो, ठीक है। सेक का चेंज, क्योंकि कोस का उल्टा होता है इसलिए 1/कोस। फिर इसके बाद आता है कोसेक का चेंज 1/साइन, साइन का उल्टा होता है क्योंकि। और लास्ट आता है कोट 10 का उल्टा होता है इसलिए कोस/साइन, ठीक है। ये 4 चेंज है, ये इसका उल्टा है इसलिए यहाँ पे रखा है। ये 4 चेंज, जब भी मैं बोलूँगा कि चेंज क्या है तो ये चेंज तुम्हें याद रखने हैं। 10 का चेंज ये है, सेक का चेंज ये है, कोसेक का चेंज ये है और कोट का चेंज ये है। औरों के भी होते हैं लेकिन मैं तुम्हें बस इतना ही बता रहा हूँ कि तुम्हें ये 4 याद कर लेना है कम से कम। उसके बाद आते हैं 3 फॉर्मूले। क्या फॉर्मूला है, पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर ए या थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है। दूसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। और लास्ट हमारे पास है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 10, अरे क्या लिख दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले 4 चेंज। जब भी मैं तुमसे बोलूँगा फॉर्मूला बताओ तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, चेंज बताओ तो ये चेंज याद रखने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस को कैसे करना है, अब देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मैं जैसे कराता हूँ उसी हिसाब से करोगे तो स्टेप को फॉलो करो, ठीक है। क्वेश्चन में यही कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कब क्या करना है, कैसे करना है। तो बेटर क्या रहेगा, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उन स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप होगा कॉमन, ठीक है। पहला स्टेप है कॉमन। कॉमन क्या होता है पता है ना, जो दोनों में एक जैसा हो उसे कॉमन बोलते हैं, ठीक है। कॉमन के बाद आता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है चेंज, जो भी हमने फॉर्मूला और चेंज लिखा था। फोर्थ स्टेप सिंप्लीफाई, ठीक है। और 5वां स्टेप है तुम्हारे पास, अगर ये चारों स्टेप नहीं लगते हैं तब 5वां स्टेप यूज़ करना है, साइन और कोस से डिवाइड, ठीक है। साइन थीटा और कोस थीटा से डिवाइड करना है। ये तुम्हारे पास 5 स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो मैं कराऊंगा इसी तरीके से कराऊंगा, ठीक है। जब भी मैं बोलूँगा तो इन स्टेप को फॉलो करना है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि लाइन वाइज ही लगे, कई बार क्या होता है कि बीच में कहीं क्वेश्चन के ये स्टेप फॉलो होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, कम से कम इससे करोगे तो ये नहीं होगा कि पेपर में तुम खाली छोड़ोगे क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम कुछ नंबर तो लेके ही आओगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड को, और दे रखा है फर्स्ट पार्ट, एमसीक्यू है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है, सॉरी स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कॉमन। क्या कॉमन है, तुम देखो कॉमन है, हाँ है, दोनों के पास 9 दिख रहा है, ठीक है। 9 9 दोनों के पास है तो 9 कॉमन ले लेंगे। इस पर क्या बच गया 9 जाने के बाद, इस पर बच गया सेक स्क्वायर ए और इस पर क्या बच गया 10 स्क्वायर ए। कॉमन स्टेप खत्म हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया। आगे भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला मैंने बताया कि वो 3 फॉर्मूले हैं, उन 3 में से किसी पे भी अगर स्क्वायर आएगा तो फॉर्मूला आएगा ही आएगा। तो देखो सेक पे और 10 पे स्क्वायर है, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है 10 वाला। 10 वाला क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए। लेकिन क्या ऐसा ही दे रखा है यहाँ पे भी, नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक माइनस 10। सेक माइनस 10 कब होगा, जब 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा। एक बात बताओ, 10 अगर उधर जाके माइनस हो जाएगा सेक में, 10 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो इधर क्या बच जाएगा,
इधर कुछ नहीं बचेगा तो ये सॉरी इधर क्या बच रहा है 1, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला 1 है, तो यहाँ 1 रख लिया, ये 9 ऐसे का ऐसे ही, तो आ जाएगा 9 1 जा 9, ये तुम्हारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप कॉमन, दूसरा स्टेप फॉर्मूला, इसमें 2 ही स्टेप लगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड नहीं करेंगे, पहले करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 + कोट स्क्वायर ए। देखो क्या कुछ भी कॉमन है ऊपर ऊपर ऊपर, क्या कुछ भी कॉमन है, नहीं, नीचे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा स्टेप क्या बताया, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, हाँ है, स्क्वायर है तो फॉर्मूला भी है, और 2 फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ, कौन कौन से, 1 + tan स्क्वायर वाला भी लग रहा है जो इक्वल होता था सेक स्क्वायर ए के, और दूसरा फॉर्मूला लग रहा है 1 + कोट स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला होता था कोसेक स्क्वायर ए। समझ गए, तो इसकी जगह ऊपर वाले की जगह क्या लिख लेंगे, ऊपर वाले की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और नीचे वाले की जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, पहला स्टेप कॉमन था नहीं, दूसरा स्टेप फॉर्मूला था, लगा दिया। तीसरा स्टेप क्या है, चेंज। चेंज किसका, सेक और कोसेक है तो सेक और कोसेक का। सेक का चेंज क्या लिखवाया था, सेक का चेंज लिखवाया 1/cos, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos, बस स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरे के नीचे कोसेक का चेंज लिखवाया 1/sin, तो इसके स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसे रखेंगे और नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, मतलब साइन स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। अब देखोगे साइन बटे कोस तो खुद किसी का चेंज था, किसका चेंज था, tan का चेंज था। ठीक है, ये खुद किसका चेंज था, tan का, तो इसलिए आ जाएगा tan, और दोनों पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों पे ज़रूरी है होना, अगर नहीं है तो लगाना पड़ेगा, और लगाना बोल रहा हूँ, नहीं है तो tan नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो tan स्क्वायर ए, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं अगला, फोर्थ पार्ट के बाद कौन सा देखते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ के बाद थर्ड, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट और फिर 1 - साइन ए। ठीक है, ये दे रखा है, क्या कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। क्यों, मल्टीप्लाई में अगर मैं बोलता हूँ 5 × 10, इन दोनों में कॉमन बताओ, तो इन दोनों में ये थोड़ी बोल देंगे कि इसमें 2 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है, ऐसे ले लेते हैं, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, इसमें 5 कॉमन है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कॉमन होता ही नहीं, जब मल्टीप्लाई है तो वो उसमें कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता, तो कॉमन तो है ही नहीं, वैसे भी अगर देखेंगे तो है भी नहीं। तो उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूले के लिए क्या बताया, फॉर्मूले के लिए बताया था स्क्वायर होना चाहिए। क्या स्क्वायर है किसी के ऊपर, नहीं, किसी के पास भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं है। इसका मतलब 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हुए, कॉमन नहीं था, फॉर्मूला नहीं था। तीसरा स्टेप था चेंज, तो क्या चेंज है, हाँ, मैंने सेक का चेंज लिखवाया था तुम्हें 1/cos ए, और tan का चेंज लिखवाया था sin/cos ए। क्या इसका चेंज लिखवाया था साइन का, नहीं लिखवाया, तो तुम भी मत लिखो, ऐसे का ऐसे उतार लो। ठीक है, इसीलिए मैंने इनका नहीं लिखवाया, तो इसे ऐसे का ऐसे उतार लिया। जिसका चेंज लिखवाया उसका चेंज लिख दो, जिसका चेंज नहीं लिखवाया उसे छोड़ दो। कॉमन हो गया, फॉर्मूला हो गया, और चेंज भी हो गया। चेंज के बाद था हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के लिए क्या करते हैं, बस एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम करो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा कोस ए एलसीएम। नीचे जब कोस है तो ऊपर वाला 1 + साइन ए ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब तुम देखो 1 - साइन ए, ये ऐसे का ऐसे ही, ये वाला और ये वाला सिर्फ ऊपर ऊपर। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हो, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। देखो ऊपर ऊपर तो तुम्हारा दिख रहा है a + b a - b, फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b का, a² - b²। ठीक है, a² - b², और नीचे कोस और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोस ही आ जाएगा। तो आ गया 1 का स्क्वायर 1 - साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। तुम देखोगे सारे स्टेप तो कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन फिर से ये स्क्वायर आने की वजह से फॉर्मूला आ गया। ठीक है, स्क्वायर आने की वजह से फॉर्मूला आ गया, और फॉर्मूला किसका चाहिए, मुझे चाहिए जहाँ पे साइन स्क्वायर आता है। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर आता है, पहला ही फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर आता है। क्या था फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए
इक्वल होता था 1 के, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 माइनस साइन। 1 माइनस साइन कब होगा, जब साइन यहाँ से उठ के उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो इधर रह जाएगा कोस स्क्वायर ए, उधर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कोस के बराबर है, कोस स्क्वायर के, तो इसकी जगह आ जाएगा ऊपर वाले की जगह कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इस ऊपर वाले की जगह कोस स्क्वायर ए आ गया, और नीचे वाला कोस ऐसे का ऐसे ही, कोस से कोस कटेगा तो स्क्वायर था मतलब 2 बार कोस था उसके पास, तो यहाँ पे 1 बार कोस बच जाएगा, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप को फॉलो करना। पेपर में कुछ अलग क्वेश्चन आता है मान लेते हैं, क्योंकि कभी सॉल्व नहीं करा क्वेश्चन, तो तुम्हें स्टेप काम आएगा उस टाइम। ठीक है, स्टेप को फॉलो करोगे, जहाँ तक तुमसे सॉल्व होगा वहाँ तक तो करके आओगे। पेपर में 5 नंबर का था, 3 नंबर का था, ठीक है, 5 का था तो मान लेते हैं 2-3 तो मिलेंगे, 3 का था तो भी 1.5 तो मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी नहीं लिख के आओगे। तो स्टेप को फॉलो करना ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं स्टेप को फॉलो करने से, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़े हो रहे हैं तो, लेकिन सॉल्यूशन में सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, और लास्ट पार्ट देखते हैं जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसमें सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, इसलिए लास्ट में करा रहा हूँ उसे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट 1 + cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा। अच्छा, पेपर में ये ध्यान रखना, अगर थीटा दे रखा है तो थीटा ही लिखना है, एक्स दे रखा है तो एक्स लिखना है, ए दे रखा है तो ए लिखना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, कहीं थीटा लिख दिया, कहीं ए लिख दिया, कहीं बी लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब फिर से वही, क्या कॉमन है, क्यों हो ही नहीं सकता भैया, क्योंकि मल्टीप्लाई है। उसके बाद दूसरा स्टेप, क्या कुछ कॉमन के बाद फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला है, नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि किसी पे भी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट होता है। तीसरा स्टेप, क्या चेंज है, हाँ है, सबके चेंज है इस बार तो। 1 का 1, प्लस का प्लस, साइन का चेंज, सॉरी tan का चेंज होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, सेक का चेंज 1 cos थीटा, 1 का 1, प्लस का प्लस, सेक का चेंज, सॉरी कोट का चेंज 1 बोल रहा हूँ, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और लास्ट को सेक का चेंज 1 साइन थीटा। ठीक है, सबके चेंज लिख लिए, चारों के चेंज। अब इसका चेंज ये है और इसका चेंज ये है। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1। पहला स्टेप कॉमन था नहीं, दूसरा स्टेप फॉर्मूला नहीं था, तीसरा स्टेप चेंज था, लिख दिया, चौथा स्टेप सिंप्लीफाई के लिए एलसीएम, एक कोस और एक कोस का एलसीएम कोस थीटा। इसके बटे में तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे एक कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस थीटा प्लस ऊपर वाले, ये वाला नीचे सेम था तो ऊपर वाला भी सेम ही रह जाएगा, इसमें भी नीचे सेम था तो ऊपर वाला एक ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, एक साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा, इसे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा साइन थीटा, और ये कोस थीटा का कोस थीटा, 1 का 1। दोबारा से सुन लो क्यों आया ऐसा, इसके नीचे कोस नहीं था इसलिए ऊपर वाले को कोस से मल्टीप्लाई करना, इसके नीचे और इसके नीचे सेम था ऊपर वाला ऐसे का ऐसे, इसके नीचे और इसके नीचे सेम था इसलिए ऊपर वाला ऐसे कैसे सेम, यहाँ पे भी वही हुआ, साइन का सॉरी साइन और एक का एलसीएम साइन आ जाएगा, इसके नीचे साइन नहीं है इसलिए साइन से मल्टीप्लाई, इसके नीचे साइन है इसलिए कोस का कोस, उसके नीचे भी साइन है इसलिए कोस का कोस। अब तुम देखोगे तो चाहो तो तुम इस पूरे को ए, ठीक है, और इसे बी ले लो, ठीक है, तो ये पूरा ए है, ए और ये बी है, बी, और बीच में यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो तुम देखो a + b, a - b, क्या फॉर्मूला होता है a + b a - b का, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर। तो a क्या है, a है, मैं लिख देता हूँ वैसे फॉर्मूला अगर तुम्हें डाउट है तो, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो a क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मत बोलना ये आगे पीछे है भैया, ठीक है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलता हूँ 5 + 3 या 3 + 5, क्या 8 नहीं आएगा, 8 ही आएगा। वैसे ही कोस प्लस साइन लिखो या साइन प्लस कोस लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो फॉर्मूला है a² माइनस में b² मतलब 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय नीचे मल्टीप्लाई, कोस और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर का, नहीं याद तो लिख देता हूँ, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी वही पुट कर लो, a² मतलब कोस स्क्वायर थीटा, b² मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और फिर 2ab, तो 2a की जगह कोस थीटा और b की जगह साइन थीटा, और माइनस में 1 ऐसे का ऐसे ही, और इस पूरे के नीचे
कोस थीटा साइन थीटा ऐसे का ऐसे। यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब तुम देखो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया तो फॉर्मूला भी आ गया। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ये मिटा रहा हूँ, लिखना चाहो तो तुम ब्रैकेट में यूज़ कर लेना, ठीक है। कहाँ पे ब्रैकेट में यूज़ कर लोगे, इस पॉइंट पे ब्रैकेट में यूज़ कर लोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, a प्लस बी और a माइनस बी का लगाया है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट पे ये फॉर्मूला लिख दोगे और इस पॉइंट पे कौन सा फॉर्मूला लिख लोगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस पॉइंट पे ये लिख दोगे ब्रैकेट में, क्योंकि जहाँ जहाँ फॉर्मूला यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। ये कर लिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा ऐसे का ऐसे ही। बोलोगे यहाँ कोस थीटा साइन थीटा था तो चॉइस तुम्हारी, तुम जैसे भी लिख लो, ठीक है। लो अगर गलती लगती है तो तुम यह लिख लेना, ठीक है, आगे पीछे से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और -1 ऐसे का ऐसे ही, इस पूरे के डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा ऐसे का ऐसे ही। हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा दिया है, वो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखा है हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। अब ये प्लस वाले माइनस वाले 1 से प्लस वाला 1 कट गया तो क्या बच गया, बच गया 2 कोस थीटा साइन थीटा और नीचे बच गया सिर्फ कोस थीटा साइन थीटा। ये वाला इससे कट गया पूरा तो आंसर रह गया 2, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन क्वेश्चन कोई खास मुश्किल नहीं है, 1-2 बार करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ढंग से। लेकिन करना ज़रूरी है तुम्हें, करोगे नहीं तो आएगा नहीं। पहले ही से मान के चलोगे कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है तो कभी नहीं होगा, ठीक है। हर चीज़ मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे वो आसान लगने लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी होगा ऐसा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बस तुम स्टेप को फॉलो करना। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में तुम करके देख लो, ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा हो ना हो, तुम स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन करके देखना। अगर तब भी लगे कि हाँ मुश्किल है, एक बार तुम अच्छे से कर लो, ठीक है। आधा चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो, आधा चैप्टर मतलब 8.3 का आधा, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लो अच्छे से और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करोगे अभी स्टार्टिंग में चलेगा, लेकिन पहले एक बार अच्छे से कर लो, फिर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, करना कैसे है, ठीक है। जब पता चल जाएगा तो आसान भी लगने लग जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।